धमतरी जिले में बवाल क्या हुआ ये आपको बताते हैं कि आप तस्वीरों में देख पा रहे हो कि किस तरह से कुर्सियां तोड़ी जा रही बीजेपी दफ्तर में जाकर। वहां उसके बाद बाहर जो लकड़ी रखे हुए थे, जो फर्नीचर रखे हुए थे, उसे आग के हवाले भी कर दिया गया। इसके अलावा कई सारे दस्तावेज खाक कर दिए गए। विजय गोलछा जो कांग्रेस के मेयर प्रत्याशी है धमतरी नगर निगम से, उनका नामांकन निरस्त किया जाता है। जैसे ही घोषणा हुई उसके बाद जो है खलबली मच गई, सियासी हलचल तेज हो गई और हलाकान हो गए विजय गोलछा जी। निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी के नेता झूठ और फरेब के आधार पर राजनीति करते हैं, ये बात सिद्ध हो गई। राष्ट्रीय पार्टी है कांग्रेस पार्टी, 5 साल सरकार रही है। उन्होंने मतलब काम पूर्ण हुआ उसको लिख के दे दिया है ठेकेदार ने को, तो उसके बाद आप पीजी और एसडी के भरोसे काम रिजेक्ट करेंगे तो ये तो गलत है ना। उसमें दुर्ग शहर का एक वार्ड ऐसा है जहां की कांग्रेस प्रत्याशी ने नाम वापस ले लिया। अब उसके बाद नाम वापसी के बाद निर्विरोध निर्वाचित हो गई वहां की भाजपा प्रत्याशी। कहीं जाति प्रमाण पत्र नहीं दिया, झूठा भर दिया था, तो कहीं नामांकन वापस ले लिया, कहीं नामांकन नहीं भरा। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। अगर आप घर बनाते हैं और घर बनाने के बाद आपको लगता है कि भैया इंटीरियर भी कराना है, तो आप दिविजय इंटीरियर, नीचे डिस्क्रिप्शन पर नंबर दिए हुए हैं, आप संपर्क कर सकते हैं। और इनका भरोसा और विश्वास जो है लगातार कायम है और हमारे चुनावी यात्रा, चुनावी चर्चा के स्पॉन्सर्ड भी है। इसके अलावा दूल्हे साहब, जहां दूल्हे सस्ते हैं, और सहेली ज्वेलर्स, जिसकी शुद्धता पर लोगों का विश्वास और भरोसा रहता है। अब बात कर लेते हैं चुनाव की। आज बात करते हैं। आज का दिन यानी कि 30 जनवरी, और 30 जनवरी को कांग्रेस के लिए कभी भूलने वाला दिन नहीं रहेगा। लोग हमेशा याद करेंगे, और वो लोग हमेशा याद करेंगे जिनका आज नामांकन निरस्त हो गया। धमतरी की बात कर रहा हूँ। आप लोगों ने सुर्खियों में खबर पढ़ी ही होगी, लगातार खबरें चर्चा में है। दोपहर के बाद से अचानक एक खबर आती है और कहा जाता है कि धमतरी में कांग्रेस प्रत्याशी का नामांकन रद्द हो गया। रद्द कैसे हो गया और क्यों हो गया, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल था। बीजेपी की ओर से आपत्ति दर्ज कराई गई थी कि कांग्रेस प्रत्याशी विजय गोलछा, उनके नामांकन को लेकर आपत्ति थी। इसके अलावा ये कहा गया कि विजय गोलछा लाभार्थी हैं और उनके नामांकन में बहुत सारी त्रुटियां हैं। इस बात को लेकर रिटर्निंग अधिकारी के सामने आपत्ति दर्ज कराई गई और रिटर्निंग अधिकारी ने दोनों पक्षों को सुना, और सुनने के बाद उन्होंने फैसला दे दिया। कहा कि विजय गोलछा जो कांग्रेस के मेयर प्रत्याशी है धमतरी नगर निगम से, उनका नामांकन निरस्त किया जाता है। जैसे ही घोषणा हुई उसके बाद जो है खलबली मच गई, सियासी हलचल तेज हो गई और हलाकान हो गए विजय गोलछा जी। उन्होंने कहा है कि इस विषय को लेकर ऊपर तक जाएंगे, हाई कोर्ट तक जाएंगे, और कोर्ट के दरवाजे खटखटाते हुए वो इसके लिए न्याय मांगेंगे। इसके अलावा 4 अलग अलग इलाकों से ये भी खबर आई, उसमें दुर्ग शहर का एक वार्ड ऐसा है जहां की कांग्रेस प्रत्याशी ने नाम वापस ले लिया। अब उसके बाद नाम वापसी के बाद निर्विरोध निर्वाचित हो गई वहां की भाजपा प्रत्याशी। तो दुर्ग में बीजेपी का खाता आज खुल गया बिना मतदान किए। ऐसे 4 और इलाके हैं जिनके बारे में आपको बताने वाला हूं, कौन कौन से इलाके हैं जिसके चर्चा हो रही लगातार और इस पे बातें होनी चाहिए। आपको बता दो कि धमतरी में नामांकन फॉर्म निरस्त होने के बाद अब कांग्रेस के लिए कोई प्रत्याशी नहीं है, लेकिन कांग्रेस से जुड़े हुए एक और शख्स हैं जिन्होंने नामांकन फॉर्म डाला था और उन्होंने बी फॉर्म के तौर पर जो है कांग्रेस पार्टी का जिक्र किया था। अब ऐसा हो सकता है कि कांग्रेस ने बी फॉर्म जारी किया था विजय गोलछा के नाम से, लेकिन उनका फॉर्म निरस्त हो गया। तो अब निर्दलीय प्रत्याशी तिलक सोनकर जो है पार्टी बी फॉर्म दे सकती है, और नामांकन में केवल तिलक सोनकर ने कांग्रेस पार्टी का जिक्र किया था, और पार्टी से बी फॉर्म मिलने के बाद वो आधिकारिक रूप से कांग्रेस प्रत्याशी हो जाएंगे। इसके अलावा आज जिला पंचायत का भी लिस्ट आया, जिला पंचायत प्रत्याशियों का, भाजपा समर्थित उन प्रत्याशियों का जिक्र किया। इसमें बीजेपी ने धमतरी में भी जिला पंचायत की सूची जारी की, और वहाँ पर भी इस पर बवाल हुआ। यानी कि कांग्रेस में तो बवाल हुआ ही दोपहर में जब नामांकन फॉर्म निरस्त कर दिया गया, बीजेपी के अंदर भी बवाल हुआ धमतरी जिला में। धमतरी जिला में बवाल क्या हुआ ये आपको बताते हैं कि आप तस्वीरों में देख पा रहे हो किस तरह से कुर्सियां तोड़ी जा रही बीजेपी दफ्तर में जाकर। वहां उसके बाद बाहर जो लकड़ी रखे हुए थे, जो फर्नीचर रखे हुए थे, उसे आग के हवाले भी कर दिया गया। इसके अलावा कई सारे दस्तावेज खाक कर दिए गए, और ये सब करने वाले कोई और नहीं, भाजयुमो के कार्यकर्ता, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के युवा विंग के वो पदाधिकारी है, कार्यकर्ता है, जिन्होंने ये तोड़फोड़ की
और आग के हवाले किया। हालांकि इस विषय को लेकर पार्टी बहुत गंभीरता से मामले को ली है, लेकिन बीजेपी की भी किरकिरी हुई धमतरी में। कांग्रेस की किरकिरी तो हुई ही, बीजेपी की किरकिरी भी हो गई इस एपिसोड के बाद से। अब आपको बताते हैं कि जीत कैसे मिली है, कहाँ कहाँ जीत मिली है। उसमें बिलासपुर भी शामिल है, कोरबा भी शामिल है, कटघोरा और दुर्ग का वो वार्ड जहां बीजेपी का खाता खुल गया बिना चुनाव लड़े ही। शुरुआत करते बिलासपुर के वार्ड नंबर 13 से। यहाँ कांग्रेस से उम्मीदवार श्याम पटेल ने नामांकन पत्र के साथ जाति प्रमाण पत्र जमा ही नहीं किया, जिसके चलते उनका नामांकन निरस्त हो गया और बीजेपी प्रत्याशी रमेश पटेल को वॉक ओवर मिल गया। इसके अलावा कोरबा से खबर है, कटघोरा वार्ड 13 में भाजपा प्रत्याशी का एकमात्र नामांकन दाखिल हुआ, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी ने नामांकन दाखिल ही नहीं किया। ये भी चौंकाने वाली बात है और इसको लेकर बीजेपी ने भी सवाल उठाया है कि राष्ट्रीय पार्टी, इतनी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी के पास प्रत्याशी ही नहीं है। इसके अलावा कटघोरा के ही वार्ड 18 की चर्चा कर लेते हैं। कटघोरा के वार्ड 18 में भी बीजेपी को वॉक ओवर मिल गया। यहाँ कांग्रेस प्रत्याशी ने बुधवार को नामांकन वापस ले लिया। इसके अलावा धमतरी में टोटल जो है मेयर के लिए 19 लोगों ने नामांकन फॉर्म भरा है और इसमें जो है पार्षद पद के लिए 165 उम्मीदवारों ने फॉर्म खरीदे हैं। कुल 40 वार्डों में टक्कर देखने को मिल रही है। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने इस विषय को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। उन्होंने कहा है कि इस विषय को लेकर जो है कलेक्टर पर दबाव बनाया गया और उनकी कॉल डिटेल सार्वजनिक होनी चाहिए। और इसके अलावा ये कहा जा रहा है कि तिलक सोनकर जो है वहाँ कांग्रेस से प्रत्याशी हो सकते हैं। यह आज का बड़ा घटनाक्रम है जिस पर चर्चा हो रही है। बीजेपी के खाते में आज जीत मिली है बिना चुनाव लड़े। वही कांग्रेस के लिए आज का दिन बड़ा नुकसान वाला रहा। कांग्रेस प्रत्याशी का नामांकन फॉर्म रद्द हो गया। इसके अलावा प्रदेश भर के 4 वार्डों में बीजेपी को वॉक ओवर जैसी स्थिति निर्मित हो गई और वो चुनाव जीत गए। आगे आप सुनिए धमतरी कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ने क्या कुछ कहा और बीजेपी की ओर से केदार गुप्ता जो पार्टी के प्रवक्ता है उन्होंने कांग्रेस पर किस तरह से चुटकी ली, वो भी आप आगे सुनिए। हमारा एक प्रत्याशी और भरा हुआ है डमी के तौर पे, तिलक राज सोनकर। मैं जा रहा हूँ प्रदेश कांग्रेस से, रायपुर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा। ऐसी चूक कैसे हुई, कहाँ रणनीति फायदा होगा? ये रणनीति मेरे को लगता है कि सत्ता पक्ष के दबाव में ये निर्णय लिया गया है। इन्होंने जो 17(2) धारा में इसको रिजेक्ट किया, आप निकाल लीजिए, उसमें पढ़ लीजिए। उसमें ये दिया हुआ है कि महापौर आगे कोई लाभ का पद काम नहीं कर सकता जीतने के बाद। पहले वाले काम का, वो भी जिस काम को वो किया है वो काम की पूर्णता का कि रसीद आपके पास है। उन्होंने मतलब काम पूर्ण हुआ उसको लिख के दे दिया है ठेकेदार ने को। तो उसके बाद आप पीजी और एसडी के भरोसे काम रिजेक्ट करेंगे तो ये तो गलत है ना। हाईकमान से कोई निर्देश मिला? रायपुर बुलाए, अभी रायपुर में बैठक होगी। हाँ, अभी रायपुर 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस। धमतरी के महापौर प्रत्याशी कांग्रेस के विजय गोलचा का नामांकन रद्द हो गया। उन्होंने जानकारी देना उसमें छुपाया था, वो वहां के लाभार्थी थे और उसका जिक्र नहीं किया था। निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी के नेता झूठ और फरेब के आधार पर राजनीति करते हैं, ये बात सिद्ध हो गई। राष्ट्रीय पार्टी है कांग्रेस पार्टी, 5 साल सरकार रही है और ऐसे उम्मीदवार तय करती है जो फॉर्म ही गलत भरते हैं। 4 उनके पार्षदों के फॉर्म जहां हमारे निर्विरोध निर्वाचित हो गए पार्षद, कहीं जाति प्रमाण पत्र नहीं दिया, झूठा भर दिया था, तो कहीं नामांकन वापस ले लिया, कहीं नामांकन नहीं भरा। तो बदतर स्थिति कांग्रेस पार्टी की छत्तीसगढ़ में और पूरे देश में हो चली है। भारतीय जनता पार्टी की विष्णुदेव साय सरकार लगातार जनता के हित में काम करते हुए आगे बढ़ रही है और इस बार अधिक से अधिक पंच, सरपंच, पालिका अध्यक्ष, पंचायत अध्यक्ष से महापौर भारतीय जनता पार्टी के होंगे।